10 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री को चुनने की कवायद तेज हो गई। आज दोपहर बाद 3 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है, जिसके बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी भी मौजूद रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, BS येदियुरप्पा और अब विजय रूपाणी। बीजेपी ने इस साल 3 राज्यों में अपने 4 मुख्यमंत्रियों को बदल दिया है। शुरुआत त्रिवेंद्र सिंह रावत से हुई, वहीं इस्तीफे की इस कड़ी में चौथे मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी बने। शनिवार सुबह से लेकर शनिवार शाम तक गुजरात की सियासत में काफी कुछ बदल गया। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री की जगह पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। राज्य विधानसभा चुनाव के करीब 1.25 साल पहले ही शनिवार दोपहर बाद करीब 3 बजे उन्होंने राज्यपाल आचार्य देवव्रत से मिलकर उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया और बड़े ही बेलौस अंदाज में साफ कर दिया कि गुजरात को अब नए नेतृत्व की जरूरत है। मेरा मानना है कि अब गुजरात की विकास की यह यात्रा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ नए नेतृत्व में आगे बढ़नी चाहिए। ये ध्यान रखकर मैंने गुजरात के मुख्यमंत्री पद के दायित्व से त्याग पत्र दिया है। विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद बदले सियासी हालात में तुरंत ही प्रदेश बीजेपी के सभी विधायकों को गांधीनगर पहुंचने का निर्देश भेज दिया गया, ताकि विधायक दल की बैठक में सभी विधायक मौजूद रह सकें। इस बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद जोशी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक रहेंगे और इसमें सेंटर से निरीक्षक भी आएंगे, जो हमारी एक सामान्य प्रक्रिया है। और इस मीटिंग के अंदर गुजरात के नए मुख्यमंत्री का चयन होगा। गुजरात का विकास चालू रहे, इसलिए वो एक सक्षम और वाइब्रेंट मुख्यमंत्री जैसे विजय भाई ने काम किया है, ऐसा अच्छा काम करने वाले कोई और मुख्यमंत्री को इस जिम्मेदारी दी जाएगी। आज होने वाली विधायक दल की बैठक में बीजेपी आलाकमान की ओर से केंद्रीय पर्यवेक्षक के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी शामिल होने की बात कही जा रही है। हालांकि पार्टी प्रवक्ता ने इस बाबत साफ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया। अमित शाह का आने का क्या प्रोग्राम होने वाला है? अमित शाह गुजरात के सांसद है, तो वो जब चाहे गुजरात आ सकते हैं और शायद इस मीटिंग में भी आ सकते हैं। माना जा रहा है कि विधायक दल की आज होने वाली बैठक में गुजरात के नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी, जिसके बाद अगले 2-3 दिन में राज्य के नए सीएम अपना पदभार संभाल लेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। विजय रूपाणी के सीएम पद से विदाई के बाद अब सबकी नजरें नए सीएम पर टिकी हैं। गुजरात का नया सीएम कौन होगा, इसे लेकर अटकलबाजी का दौर भी जारी है। आज विधायक दल की बैठक होने वाली है, इसमें नए सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो जाने की उम्मीद है। कहा यह जा रहा है कि आज विधायक दल की बैठक में ही सीएम के चेहरे पर आखिरी मुहर लग जाएगी। ये वो चेहरे हैं जिनकी चर्चा गुजरात में नए सीएम के तौर पर हो रही है। इनमें मनसुख मांडविया और पुरुषोत्तम रूपाला केंद्र सरकार में मंत्री हैं। CR पाटिल गुजरात के बीजेपी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा चौथा नाम नितिन पटेल का भी चल रहा है, जो पिछली बार भी सीएम पद की रेस में थे, लेकिन आखिरी वक्त पर यह मौका विजय रूपाणी के हाथ लगा। इन सब के अलावा गुजरात के पूर्व गृह राज्य मंत्री रह चुके गोवर्धन झड़फिया का नाम भी सामने आ रहा है। गोवर्धन झड़फिया इस वक्त बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। फिलहाल सबकी नजरें विधायक दल की मीटिंग पर टिकी हैं, जिसमें नए सीएम पर मुहर लगी। बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि मिशन 2022 के लिए बीजेपी को गुजरात में एक मजबूत छत्रप की दरकार है, जबकि विजय रूपाणी 5 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर रहने के बावजूद राजनीतिक तौर पर अपना सियासी प्रभाव नहीं जमा सके। 2017 के विधानसभा चुनाव में विजय रूपाणी भले ही सीएम पद का चेहरा रहे, लेकिन चुनाव में कड़े मुकाबले में बीजेपी को जीत पीएम मोदी के चेहरे की बदौलत ही हासिल हुई। लिहाजा बीजेपी राज्यों के छत्रपों को मजबूत करने में जुट गई है। पिछले कुछ महीनों के भीतर बीजेपी 3 राज्यों में सीएम का चेहरा बदल चुकी है, उत्तराखंड, कर्नाटक और असम, और इस लिस्ट में गुजरात का नाम भी शामिल हो गया है। गुजरात का मिशन 2022 इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2022 का चुनाव पहले के चुनाव से अलग हो सकता है। इसकी वजह है गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी की मौजूदगी। सूरत शहर में हुए लोकल बॉडी के चुनावी नतीजों में आम आदमी पार्टी ने हर किसी को चौंका दिया। हालांकि विधानसभा के चुनाव में हालात कैसे बनेंगे, ये प्रदेश के चुनावी रंग चढ़ने के बाद साफ हो पाएगा। अहमदाबाद से पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन।